नमस्कार प्यारे साथियों। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, सबसे बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, एक ही वीडियो में आज हम सारे सूत्र फिनिश करेंगे प्यारे साथियों, देखना। ठीक है साथियों, देखो बड़े प्यार से देखो आयत का ठीक है, 2D आकृति के पहले हम, ठीक है, 2 डायगोनल 2D आकृति में पहले सभी सूत्रों को हम समझेंगे। ठीक है, और सभी सूत्र आप नोट करते जाना प्यारे साथियों। ठीक है ना, देखो बिना देरी किए हुए, ठीक है, और प्यारे साथियों वीडियो को स्किप ना करें प्यारे साथियों। ठीक है, बड़े प्यार से देखना। देखो 2D आकृति, ठीक है, इसका जो 2D का मतलब होता है 2 भुजाओं वाली आकृति। 2 भुजाओं हो, 2 भुजाओं, ठीक है, 2D आकृति का मतलब है 2 भुजाएं हो। ठीक है, 2 भुजाओं वाली आकृति को 2D आकृति कहते हैं। तो ध्यान दो प्यारे साथियों, देखो ये आपका आयत है। तो आयत में क्या होता है, ठीक है, ये तुम्हारा बेस है, बेस, ये तुम्हारी हाइट है प्यारे साथियों, हाइट। ठीक, बेस का मतलब होता है आधार, ये तुम्हारा आधार, और ये आपकी ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई। तो बड़े प्यार से समझना। ठीक है, पूछे जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, टू डी कैसी भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो प्यारे साथियों कैसे निकालना है, ठीक है, बस एक पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें समझना। ठीक है, 2D आकृति कैसी भी हो तो उसका सूत्र होता है बेस इंटू हाइट। प्यारे साथियों, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आयत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट। देखो कैसे बना है आयत का क्षेत्रफल, समझते हैं। जैसे आप बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो ये आपका जो नीचे वाला, ये आपका, ये नीचे वाला आधार हो गया, आधार, ये आपकी हाइट होगी प्यारे साथियों, ये हाइट। ठीक है, तो ये आधार है, तो आपने लंबाई की जगह पर तुमने आधार लगाया प्यारे साथियों, बेस, और जो चौड़ाई है वो ऊंचाई है आपकी। यहां भी देखोगे तो सेम, यहां भी देखोगे ये बिल्कुल हाइट। ठीक है, तो ये हाइट, तो बेस इंटू हाइट। ध्यान देना। ठीक है, देखो जैसे ये आपका आयत है, आयत, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारी हाइट है, हाइट। तो देखना, जैसे इस साइड से आप देख रहे हो, ऊपर साइड से देख रहे हो, तो ये वाला बेस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी प्यारे साथ। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक जो आपकी आधार है वो आपने मान लिया कि इसका आधार 20 है।
ठीक है, और ऊंचाई आपने मान ली कि ऊंचाई आपकी 10 है। ठीक है साथियों, तो आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो आपका 20, प्यारे साथियों हाइट कितनी है आपकी 10। तो आपने गुणा किया 20 गुणा 10, 200 हो जाएगा प्यारे साथ। अब ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे यहां से आप, ठीक है, विकर्ण खींचा आपने ये ऐसे करके, ये आपका 90 एंगल का कोण है। तो देखना इसका, इस आकृति का पूरा जो क्षेत्रफल है आपका वो आपका 200 है। तो 100 इसका हो जाएगा, 100 इसका, क्योंकि आयत है और आयत विकर्ण को, ठीक है, दो भागों में बांट देगा। तो ये त्रिभुज दोनों बराबर हो। तो ध्यान देना, क्योंकि तुमने इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, ठीक है, कि 200 में 2 का भाग दिया। तो प्यारे साथियों यही तो समकोण त्रिभुज का सूत्र बना। का समकोण त्रिभुज का कैसे सूत्र बना प्यारे साथियों, देखना इस समकोण त्रिभुज का, कि ये क्या है, बेस इंटू हाइट। तो 200 क्या है आपका, ठीक है, 200 कैसे बना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और प्यारे साथियों ये क्या है, 1/2, ठीक है ना। तो आपका ये समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल निकल के आया, बेस इंटू हाइट। तो प्यारे साथियों यहां से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है, आया ना समझ में, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, या आप मान लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, बात बराबर है साथियों, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखो, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ध्यान देना, जैसे ये आपका वर्ग है, ठीक है, वर्ग की चारों भुजा कैसे होंगी प्यारे साथियों, बराबर होंगी, ठीक है। ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारी हाइट, ठीक है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, ध्यान देना, ठीक है प्यारे साथियों, सभी आकृतियों का क्षेत्रफल यही होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। परंतु आप गलती कर जाते हो कि इसका तो सर ए स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, क्या पढ़ा दिया सर ने, कोई बात नहीं है, रुक जाओ साथियों, रुक जाओ, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजाएं आपकी ये हो गई, ये भी ये हो जाएगी आपकी भुजा, ठीक है, ये भी भुजा ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये भी भुजा ये हो जाएगी। तो प्यारे साथियों देखना, आप यहां से लेकर बेस है, तो यहां से लेकर आपकी भुजा कितनी ए, तो बेस कितना ए, हाइट कितनी है प्यारे साथियों, क्योंकि यहां तक भी ये होगी, यहां तक भी ये ए हाइट होगी, यहां तक भी ए हाइट होगी ए, तो हाइट कितनी होगी ए, ए। तो प्यारे साथियों देखना, ए का ए आपने गुणा किया, ठीक है, ए गुणा ए, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात ये एक घात ये, कितना हो गया प्यारे साथियों, ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अगला सूत्र समझते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, अगला सूत्र ध्यान दो, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान देना साथियों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
देखो ध्यान से, जैसे समचतुरों का क्षेत्रफल होता है, ये आपका जो विकर्ण है आपका D1 हो गया, ठीक है। ये आपका यहां से लेकर यहां तक जो विकर्ण है आपका, ठीक है, वो आपका D2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो यहां से लेकर ये विकर्ण आपका D1 हो गया, ठीक है, और ये विकर्ण आपका प्यारे साथियों D2 हो गया, ठीक है। तो समचतुरों का जो क्षेत्रफल है प्यारे साथियों, ठीक है, 1/2, ठीक है, D1 गुणा D2, दोनों विकर्णों का गुणनफल प्यारे साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट सूत्र हम समझते हैं, आप सबकी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे। अब देखो नेक्स्ट सूत्र, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखना बड़े प्यार से समझना मेरे गुड्डे हो, ठीक है, ध्यान देना। देखो यहां से ये तुम्हारा बेस है, यहां से जैसे आपने लंब डाला तो ये आपकी हाइट होगी साथियों, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे साथियों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, आप सबकी समझ में आ रहा होगा ना, ऐसी नेक्स्ट सूत्र, ठीक है, समझाते हुए चलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान दो साथियों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना, जैसे ये आपकी भुजा ए है, ये भुजा आपकी बी है, ठीक है। जैसे यहां से आपने हाइट डाली, इस पे लंब डाला, ठीक है, ये हाइट h, ऊंचाई आपकी, ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो 1/2, दोनों भुजाओं का योगफल, ठीक है, a + b इंटू h, ठीक है साथियों, इंटू h। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही इसी तरीका से आप समझते चले। अगला सूत्र, ठीक है, देखो प्यारे साथियों, हमने आपको देखो ध्यान से आयत का क्षेत्रफल बताया प्यारे साथियों, आयत का क्षेत्रफल,
तो आयत का क्षेत्रफल बताया आपको बेस इंटू हाइट। फिर हमने बताया आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे साथियों, ए स्क्वायर। आगे चलते हैं, फिर हमने बताया आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया 1/2 d1 गुणा d2। फिर हमने बताया आपको, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताया था बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरा, ये चौथा। फिर बताया था हमने नेप सूत्र, हमने बताया था आपको, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया था 1/2 दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, इंटू हाइट, ठीक है साथियों। अब देखना नेक्स्ट सूत्र, हम चलते हैं त्रिभुजों की ओर। आपको एक एक फॉर्मूला त्रिभुज के समझाएंगे प्यारे साथियों। देखो ठीक है, अब ध्यान देना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका आधार है, ठीक है, ये आपका लंब है जिसे हाइट बोलते हैं, ठीक है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये आपका बेस है प्यारे साथियों, ये आपकी हाइट है। तो बताया था, पीछे समझाया था कि ये सूत्र आपका कैसे बना था, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है प्यारे साथियों, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखो नेक्स्ट सूत्र, ठीक है, ध्यान दो, अगला सूत्र, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का, जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है प्यारे साथियों, समझा गए, ठीक है, बड़े प्यार से समझाएंगे समबाहु त्रिभुज को। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए भुजा होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो प्रत्येक कोण इनका 60-60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ठीक है, ए बी सी। तो ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र हम समझते हैं, आगे चलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत अच्छे।
अब देखना, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दो प्यारे साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या लिखा है, सम, द्वि का मतलब दो, दो समान भुजाएं, दो समान भुजाएं, उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी दो भुजा होंगी समान, वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है मेरे गुड्डे हो, ठीक है मेरे रसगुल्ले हो, ठीक है ना। ये जैसे भुजा बी है, जैसे ए बी सी, तो इसका सूत्र है, ठीक है, b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, b/4, ठीक है, रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, इसी बात को रखते आगे। ठीक है, अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब बिल्कुल अलग अलग। तो तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग होना, उसे हम प्यारे साथियों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो तीनों भुजाएं इसमें कैसी होंगी, बिल्कुल अलग अलग होंगी। ठीक, देखो ए बी सी, जैसे ये भुजा ए है आपकी, ठीक है प्यारे साथियों, ये भुजा आपकी बी है, ठीक, ये भुजा आपकी सी है। अब ध्यान देना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो जैसे विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, ध्यान देना, बड़ी बढ़िया सी बात है आपके लिए। ठीक है, विषमबाहु का अर्ध परिमाप आप किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे, किसी भी आकृति का A to Z, किसी भी आकृति का आप, ठीक है, परिमाप निकालोगे तो कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, भुजाओं का योग कर दो, सभी भुजाओं का योग, वो हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है, अब जैसे हमें चाहिए, ठीक है, परिमाप चाहिए इसका, भूल जाओ अर्ध परिमाप, भूल जाओगे अर्ध परिमाप, ये परिमाप चाहिए, तो सभी भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है तो बट्टे 2। ठीक है, अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एस बराबर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है साथियों, यहां लिखते हैं, थोड़ी ऊपर की साइड पर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं साथियों, तो एस से प्रदर्शित करेंगे इस चीज को, तो एस बराबर
a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये आपका अर्ध परिमाप हो गया साथ। ठीक है, तो आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसे हम बचपन में हम पढ़े हैं कि हीरो का सूत्र। ये ऐसा सूत्र है, ये सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल देगा, कैसा भी क्षेत्रफल हो त्रिभुज से संबंधित। इसका सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, फटाफट देखिए। ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी प्यारे साथी। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आप सबकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज हमने आपको 2D आकृति के क्षेत्रफल बताए प्यारे साथियों। ठीक है, कल हम आपके लिए 3D आकृति के आयतन बताएंगे प्यारे साथियों, इसी चैनल पर। ठीक है, अब इस चैनल को प्यारे साथियों सभी, ठीक है, लाइक और शेयर कर दें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए प्यारे साथियों। ठीक है, सभी को, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी।